हमारे दादी के दादाजी ने महाभारत का उर्दू में अनुवाद किया था संस्कृत भाषा से। और चूँकि उस ज़माने में पब्लिश होने का इतना रवाज नहीं था, ना हो सकता था, तो उन्होंने लिखा हस्तलिखित, और वो हमारे दादी को विरासत में दे गए। उसके बाद फिर वो हमारे और हमारे कज़िन हैं, उन लोगों वो लोग सब बहुत संरक्षित करके उसको रखते हैं। चूँकि लगभग 300 साल पुरानी ये प्रतिलिपि है, तो उसको सँभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पेजेज़ इतने पुराने हो गए हैं कि वो फट रहे हैं। अगर उनको पेज पलटा जाता है तो वो टुकड़े होने लगते हैं। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि उनको जितना संरक्षण दिया जा सके, जितनी हिफाज़त की जा सके, उसकी उतनी हिफाज़त की जाए, क्योंकि वो एक धार्मिक ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे इस्लाम धर्म में कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही हिंदू धर्म का महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है। उसमें बहुत अच्छे संदेश हैं। महाभारत हो, गीता हो, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे संदेश हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि उस अनमोल धरोहर को हम लोग अपने पास रखें, संभाल के रखें, जितना हो सके उनको संरक्षित करें। जहाँ तक उर्दू पांडुलिपियों की बात है, उर्दू भाषा में अनुवादों की बात है, वर्ष 1717 में जब मोहम्मद शाह रंगीले इस देश के बादशाह बने, ये उत्तर मुग़ल कालीन युग की बात है, तब उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में उन्होंने जगह दी। और उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीले का कार्यकाल लंबा था और सन 1750 तक ये रहा, तब उर्दू एकदम से जो एक छावनियों की भाषा थी, वो एकदम से देश की भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। और बहुत सारी बुक्स का उर्दू भाषा में भी ट्रांसलेशन उस दौर में किया गया और उर्दू में बहुत सारी किताबें लिखी गईं। तो निश्चित ही, जैसा कि मोहम्मद कमर साहब का ये जो वर्ज़न है कि ये 300 साल पुरानी किताब पांडुलिपि है, तो 300 साल पुरानी निश्चित रूप से ये होगी, क्योंकि उसी समय उर्दू जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी किताबों को ना केवल लिखा जा रहा था बल्कि उनका ट्रांसलेशन किया जा रहा था। शाहजहांपुर के इतिहास से संबंधित जो प्रारंभिक किताबें हैं वो भी उर्दू में हैं, जैसे तारीख़ शाहजहांपुरी हैं, तारीख़ मती हैं। तो ऐसे तमाम सी प्रैक्टिस जो है वो चलती रही।